बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 2.6 एक्सरसाइज है 10th मैथ की। इसमें क्वेश्चन 1 देखें। उनका पहला पार्ट है x² + 7x - 1। इसको हमने डिवाइड करना है x + 1 के ऊपर। लेकिन हमने डिवाइड करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन का तरीका इस्तेमाल करना है। डिफरेंट तरीक़ों से डिवाइड हम कर सकते हैं, तो ये सिंथेटिक तरीके से हमने करना है फॉर कोशेंट एंड रिमाइंडर। और हमने इसका कोशेंट का मतलब होता है आंसर, हमने इसका आंसर फाइंड करना है। रिमाइंडर का मतलब है बाकी क्या बचता है वो भी हमने फाइंड करना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था हमने पिक कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर x + 1 उसने दिया हुआ है, तो x + 1 इसको 0 के इक्वल सपोज कर लो। 0 के इक्वल है तो प्लस का 1 इधर जाकर माइनस का 1 हो जाता है। तो x = -1 हमारे पास यहाँ से आ गया। अब हमने ऐसा करना है कि ये जो रकम है हमने यहाँ पर ये सेम ऐसा लिख ली है। x का स्क्वायर है, फिर x की पावर 1 है, फिर -1। और इधर से देखें, यहाँ से हमारे पास ये 1 आ जाता है, इधर से ये 7 आ जाता है, यहाँ से -1 आ गया। तो ये सारे कोफिशिएंट हैं, जो कोफिशिएंट हमने उतार लेने हैं। ये 2 कोफिशिएंट हैं और ये कांस्टेंट टर्म है। अब आपने ऐसा करना है कि ये जो कोफिशिएंट है पहला x² का, वो आपने इधर सेम का सेम लिख लेना है। और इधर से इसका जो कोफिशिएंट उतारा था 7 वो लिख लिया, और ये जो रिमाइंडर है -1 वो लिख लिया। इधर आपने यहाँ पर लंबी लाइन लगा लेनी है, ऐसे वर्टिकल लाइन एक लगा लेनी है। और वर्टिकल लाइन के बाहर ये जो आपने इधर x = -1 आपने निकाला था वो लिख लेना है। अब आपने ऐसे करना है कि ये जो पहला 1 है या 2 है, जहाँ पर कुछ भी होगा वो आपने सेम का सेम नीचे उतार लेना है। इसको सेम नीचे उतार लिया। अब ये जो -1 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना आपने। जब इसके साथ आप -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आंसर आएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा इस 7 के नीचे। अब ये वाला प्लस का 7 है, ये माइनस का 1 है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। 7 में से 1 निकाला तो 6 आया, तो ये 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप एक लाइन लगा लोगे छोटी, ये जो कि रिमाइंडर शो करेगी। तो ये हिस्सा रिमाइंडर के लिए होता है। तो -1 और -6 दोनों सेम साइन है। तो सॉरी, ये -1 तो यहाँ से आ गया। अब -6 कैसे आता है? ये जो -1 है इसको आपने इस 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो -6 यहाँ पर आ जाएगा। तो -1 और -6 को दोनों को सेम साइन को प्लस करोगे आप, 6 और 1 7 बन गया और सेम साइन लग गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब आपका जो पहली रकम थी वो x² थी, लेकिन आपने यहाँ पर ये जो नंबर 1 है 1 आया, ये जो हमारे पास, इसके साथ आपने x² नहीं लगाना, आपने x लगाना है। मतलब इससे लोअर डिग्री आपने लगानी है। x² हायर डिग्री है तो आपने उससे लोअर, x की पावर 2 है तो x की पावर 1 लगाओगे, या आप x की पावर 1 ना भी लिखें। तो लिहाजा ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, साथ x आ गया, ये 6 यहाँ पे आ गया। और ये जो रिमाइंडर है इसको रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर -7 शो कर दिया। तो यूँ हमारी सिंथेटिक डिवीजन होती है जो कि हल हो चुकी है। यहाँ पर ये मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 -1 आंसर आएगा। तो -1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे इस 6 से, तो ये -6 इस तरह से हमारे पास आंसर आएंगे। तो ये साइड पर मैंने मल्टीप्लिकेशन की है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई इस तरह से, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा और भी आसान करके इसको समझाया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो हमारी रकम थी वो सेम लिखी। इधर 1 था, ये 1 यहाँ पर लिखा। इधर 7 था, ये 7 लिखा। इधर -1 था, -1 लिखा। और इधर ये वाला -1 यहाँ से आया, यहाँ पर लिख लिया। अब इस -1 को आपने कैसे कैसे अरेंज करना है, तो ये वाला 1 आपने सेम यहाँ नीचे रखा। अब ये वाला -1 इस के साथ, पहले देखा ना एरो इस तरफ आ रहा है, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। -1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -1 आंसर आएगा। वो -1 यहाँ पर आया। उसके बाद 7 में से ये -1 निकाला तो 6 आया, और इस 6 के साथ दोबारा वही 1 आकर मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 और ये 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 और 6, तो -6 बन रहा है। और ये जो -6 है वो दोबारा यहाँ पर चला जाता है। तो इन दोनों को सेम को इकट्ठा किया तो -7 आ गया। और यूँ हमारे आंसर मैंने जो ऊपर दिखा दिए हैं वो हमारे आंसर आए हुए हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला इसका पार्ट है। अगले पार्ट के अंदर हमें बता रहा है कि 4x का क्यूब है, फिर -5x है, +15 है। इसको हमने x + 3 पे डिवाइड करना है। तो आप पहले इसको x + 3 को पिक कर लो। x + 3 = 0, x = -3। इधर से आप ये निकाल लो। अब यहाँ पर देखें कि x की पावर 3 दी हुई है, तो आप 4x की पावर 3 लिखें, फिर +0 x की पावर 2 लिखें। x की पावर 2 वाला भी बना लें। फिर -5
एक्स की पावर 1 वाला, फिर प्लस 15 और ये रकम हमने इस तरह से सेम लिख दी। तो ये आपने ज़ीरो वाला बना लेना है ताकि एक्स की पावर 3, फिर एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0 या फिर बगैर एक्स के। तो इस तरह से आपके पास ये रकमें होनी चाहिए, तो फिर आपके लिए आसानी होती है, मिस्टेक के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर शो करना होता है। तो आप देखो कि ये वाला जो 4 है वो 7 ऐसे का ऐसे आ गया इधर उतर कर, इधर ये 0 आता है तो यहाँ पर आप 0 लगा लोगे, और यहाँ पर ये -5 है तो -5 आ जाएगा, इधर से कांस्टेंट टर्म 15 हमारी रिमाइंडर वाली साइड पे आ जाएगी। तो इधर हमने ये -3 निकाला हुआ था तो -3 को आपने यहाँ साइड पे लिख लेना है। अब ये तो 4 ऐसे का ऐसे ही उतरेगा, अब -3 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है तो 3 4 12 बनेगा, और क्योंकि माइनस का 3 है तो इसलिए -12 बनेगा और वो 0 के नीचे आएगा। तो अब इस 0 में -12 प्लस करें तो -12 ही रहेगा। अब इस -12 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो 3 12 36 आया, और माइनस मिलकर प्लस के बन गए तो प्लस का 36 आया। अब ये और ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 36 में से 5 निकाला तो 31 आया, और वो प्लस वाला बढ़ा तो प्लस का 31 आएगा। अब इसको फिर हमने इससे फिर मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस के 31 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3 और 3 3 9, तो क्योंकि ये माइनस का साइन आता है तो -93 आंसर आएगा। ऊपर से ये 15 आया हुआ था, अब ये प्लस ये माइनस का है वो प्लस का है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 93 में से आपको 15 निकालना पड़ेगा, तो इसलिए 78 आएगा, और क्योंकि माइनस वाला पड़ा है ये माइनस वाला है तो लिहाजा माइनस का साइन भी आप साथ लगा दोगे। तो यूँ हमने माइनस का साइन माइनस का 78 निकाल दिया। ये हमारे पास तो रिमाइंडर आ चुका है। अब इसके साथ क्योंकि ऊपर एक्स की 3 है तो आप 4 के साथ एक्स की 3 नहीं लगाओगे, उससे छोटी पावर लगाओगे, आप 4 के साथ एक्स की पावर 2 लगाओगे, फिर इसके साथ आप -12 के साथ एक्स लगा दोगे, और 31 अकेली कांस्टेंट टर्म रह जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये आंसर बन जाएगा। तो यही मैंने आंसर लिखा हुआ नेक्स्ट पेज पे, और सॉरी ये -78 हमारा रिमाइंडर होगा। तो ये देखें हमने ये आंसर बना लिया, 4x² -12x + 31 और रिमाइंडर -78। अब नेक्स्ट टर्म देखें, अगला सवाल इसका हमारा x³ + x² -3x + 2 डिवाइड बाय x - 2। तो इसमें x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो ये हमारे पास सही रकम दी हुई है, हमें कुछ नहीं करना पड़ना, बस x - 2 = 0 और x = 2 बना लेना है। अब आपने इधर वैल्यू पुट करना शुरू कर देनी है। तो यहाँ पर इसका 1 कोएफिशिएंट है x की 3 का तो वो पहले आएगा, फिर x के स्क्वायर का भी 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, इसका -3 है कोएफिशिएंट तो -3 आ जाएगा, और ये रिमाइंडर वाली साइड 2 जो है इधर आ जाएगा रिमाइंडर वाली साइड पे। अब आप क्या करो कि ये जो हमारे पास इधर 2 आया था वो यहाँ लिख लिया, इसको तो ऐसा जो उतार लिया, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, तो 1 और 2 प्लस किया तो 3 आया, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 में से माइनस का 3 निकाला तो 3 आया। अब इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आया, 2 और 6 प्लस करके हमारे पास 8 आंसर आ गया। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब आपको पता है कि इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ये x की पावर 3 है ये तो नहीं लगानी, हमने इसके साथ इससे कम पावर लगानी है, तो x की पावर 2 हम 1 के साथ लगा देंगे तो 1x की 2 बन जाएगा, या फिर x की 2 बन जाएगा सिर्फ। इसके साथ x की फिर ये 2 है तो ये 1 आएगी तो 3x आ जाएगा, और +3 और रिमाइंडर इधर हमारे पास 8 आ गया। यूँ हमारा ये सम सोल्व हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें बताता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एज यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़। अब इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो अगर 3 जो है ना वो पोलिनोमियल का ज़ीरो है, और तो आपने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 2x3 - 3h(x² + 9, तो ये हमारे पास रकम दी हुई है, इसके अंदर एज दिया हुआ है, तो हमने इस एज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसको बना लो, x की पावर 3 आया, फिर ये x की पावर 2 वाला आया, और फिर x की पावर 1 वाला 0x की पावर 1 वाला आ जाएगा, 0x की पावर 1 और +9 ये वाला आ जाएगा। अब आप ऐसा करोगे कि इसको लिख लेंगे, ये इसका x3 का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 उतार लिया, और इधर से 3h है हमारे पास, x² का जो कोएफिशिएंट है वो -3h है तो -3h उतार लेंगे, इधर ये 0 है तो वो 0 ही ले लेंगे, और ये 9 रिमाइंडर वाली साइड पे है तो 9 को आपने रिमाइंडर वाली साइड पे यहाँ पे लिख देना इस तरफ। अब उसने हमें 3 बताया हुआ था, 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि 3 उसका एंड पे आपको
आता है जब आप यहाँ पर x इज इक्वल टू आप करते हो तो वो 3 आपके पास आता है। तो लिहाजा ये, क्योंकि हम इसको पहले 0 के बराबर सपोज करते हैं, बाद में ऐसे बनाते हैं जैसे कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इस बारे में वो मालूमात दे रहा है। तो लिहाजा यहाँ से हमें ये 3 मिल रहा है, तो 3 आपने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये 2 ऐसे कैसे नीचे उतार लेंगे, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो ये -3h ऊपर से आया हुआ था, तो इसको और इसको प्लस तो कर नहीं सकते, इसके साथ h है, इसके साथ h नहीं है, तो लिहाजा आप -3h पहले लिख लो और प्लस का 6 बाद में लिख लो, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इस सारे को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस सारे को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, तो -3h को प्लस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9 आएगा, -9 बन जाएगा, तो -9h आएगा। फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इस सारे को 3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये वाला जो आंसर है, अब आपने इस यहाँ पर चले जाना, इस 0 के नीचे। अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर प्लस करने से जो हमारे पास आंसर निकला वो यही रह जाना है, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाना है। अब इस आंसर को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 3 से, तो इसको अब इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर चला जाएगा, फिर ये तो यहाँ पर आ गया, तो ये 7 3 मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया। ऊपर से हमारे पास 9 जो ये वाला वैसे आया हुआ है। अब 9 आपके पास पहले आ जाएगा, ये प्लस की सारी रकम है तो प्लस का साइन लग जाएगा, और ये सारी रकम यहाँ पर आ गई है। अब आप इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे इनके साथ, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जो है ना 9 प्लस हो जाएगा, और यूँ हम आगे मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे ये किया हुआ है। तो देखें अब एज 3 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल, क्योंकि वो 0 के बराबर है तो लिहाजा हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है, तो रिमाइंडर हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। तो ये जो हमारा आंसर आया था, ऊपर से जो रिमाइंडर आया था वो 0 के बराबर हमने कर लिया। तो अब उसको मैंने इधर मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब 9 ऐसे कैसे आएगा, 3 9 27 आ जाएगा, तो -27h आ गया। अब 3 को जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 18 54, तो 3 18 54 बन गया इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा 9 -27h प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा जब आप 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब ये 9 इधर ही 54 के पास चला जाएगा, तो 54 प्लस 9, क्योंकि ये प्लस का 9 है तो प्लस का 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब -27h प्लस 54 और प्लस 9 ये दोनों सेम है, प्लस हो जाएंगे, सेम साइन है, प्लस करेंगे तो 63 बन जाएगा। 63 को आप दूसरी तरफ ले जाओ, क्योंकि जब प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये वाला माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन काट दिए। 27 को आप डिवाइड करना पड़ेगा उधर ले जाकर, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 63 को 27 पे डिवाइड करें तो एज का आंसर हमारे पास आ जाता है। ये 9 के साथ पहले 3 के साथ डिवाइड किया, 3 9 27 और 3 21 63, मतलब 3 पे 27 को डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 63 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 21 आएगा, 21 को फिर आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, और 9 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो लिहाजा 7/3 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है इसका एज का। तो यहाँ पर एक बात मैंने गलत कह दी, सॉरी फॉर दैट, कि ये जो 0 है, जो पीछे उसने 0 हमें बताया था 3 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल, वो इन्फॉर्मेशन हमारी इसके बारे में दे रहा था कि वो रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल है, वो हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था। इसके बारे में वो डायरेक्ट ही ये वाला आंसर बता रहा है, x इज इक्वल टू 3, ये वाला आंसर हमें डायरेक्ट दे रहा है। जबकि ये वाली जो 0 है, ये जो 0 की बात वो कर रहा है, तो वो रिमाइंडर के लिए बात कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस में क्लियर नहीं थी तो इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें देखें कि 1 इज़ द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, इसका मतलब है 1 हमारा यहाँ पर यूज़ होगा, और ये जो 0 है वो रिमाइंडर के लिए जाएगी, पहले की तरह ही है। तो ये हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है। तो अब आप देखें इसका जो है ना 1x3 है, तो ये 1x3, ये x3 पहले लिख लिया। अब इसमें x2 आ रहा है, -2h x2 आ रहा है, लेकिन इसमें x1 नहीं आ रहा, तो +0x1 आपको लिखना पड़ेगा और +11। तो इस तरह सीधी सी रकमें हमारी बन जाएंगी। तो लिहाजा x3 का कोफिशिएंट 1 है वो उतार लिया, इसका x2 का कोफिशिएंट -2h है वो उतार लिया, ये 0 ऐसे ही आया, 11 भी यहाँ रिमाइंडर वाली साइड पे ऐसे ही आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो 1 दिया हुआ है वो यहाँ पर हमने लिख लिया, इस 1 को सेम का सेम उतार लिया। अब इस 1 को
इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 ही आएगा, ज़ाहिर है ये 1 लिख दिया। तो -2h और +1 करना पड़ेगा, तो 1 को पहले लिख लो और -2h बाद में लिख लो, क्योंकि ये आपस में प्लस हो नहीं सकते, ये h है और ये 1 वाला है। तो इसके साथ तो h लगा हुआ है, इसके साथ भी अगर h लगा होता तो हम प्लस कर लेते, लेकिन क्योंकि ये और रकम है, ये और रकम है, तो प्लस नहीं ये हो सकती, तो इसलिए 1 -2h आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस वाला है तो पहले लिख दिया और ये -2h माइनस का है तो इसलिए -2h यहाँ लिख दिया। अब आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यही रहना है, तो लिहाजा ये यहाँ पर आ जाएगा और ऊपर से 0 आई हुई है। अब इसको 0 में प्लस करोगे तो ये भी फिर भी यही रहेगा, तो यहाँ पर आ गया। अब इसको फिर से आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये सेम का सेम ही रहना है। ऊपर से 11 आया हुआ है, अब 11 यहाँ पर आ जाएगा और ये क्योंकि प्लस की रकम है तो +1 -2h यहाँ लिख देंगे। अब इसको आप सोल्व करो तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। अब हमारा जो इधर से अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये आता है, इस 1 के साथ हमने x⁻³ नहीं लगानी, 2 लगानी है। तो 1x⁻² आया, प्लस ये वाली जो रकम है वो x के साथ आएगी, तो ये x के साथ आ गई। 1 -2h को ब्रैकेट में x के साथ लिख दें, और इधर से ये वाली जो रकम है वो रिमाइंडर वाली सॉरी कांस्टेंट टर्म की जगह पर ये वाली आ चुकी है। तो जबकि रिमाइंडर हमारा ये आया हुआ है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो अब हमारे रिमाइंडर के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसने कहा था कि ये जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर है, तो लिहाजा हमने इसको 0 के बराबर कह दिया, क्योंकि यहाँ पर उसने हमारे सवाल के अंदर बताया था कि ये 0 है। तो पहले सवाल की तरह तो यहाँ पर 0 हमने रिमाइंडर को इक्वल 0 के कर लिया, तो यहाँ पर ये 0 के इक्वल इसको कर लिया हुआ है। अब आप क्या करोगे कि 11 ऐसे कैसे आएगा, 1 -2h की ब्रैकेट ओपन कर लो और इक्वल टू 0 लगा दो। अब आप ऐसे करो कि इसको जो 1 और 11 प्लस हो जाएंगे वो 12 के बन जाएंगे दोनों, तो वो 12 बन जाएंगे, इनको 12 लिख दिया और 12 को दूसरी तरफ लेकर जाएँ तो वो -12 बन जाता है। तो इस तरफ -2h रहेगा, इधर -12 आ जाएगा। तो 2 को पहले माइनस को माइनस से काट दो और 2 को 6 को 12 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 6 आ जाएगा। तो h = 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस भी कट चुका है, तो यूँ हमारे h का आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखें -1 इज़ द 0। अब कह रहा है कि -1 0 के बराबर है, जो रिमाइंडर है वो 0 है इसका। तो ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है, हमने इसको सवाल को ऐसे लिख लिया। इसमें x⁻³ है तो x⁻² नहीं दी हुई थी, तो +0 x⁻² लिख दी और +5h ये वाला लिख दिया और फिर -23 ये हमने रकम बना ली। तो उसने माइनस यहाँ पर दिया था -1, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा। ये 2x² का x3 का कोफिशिएंट ये आ गया -2 और ये 0 हमने यहाँ लिख लिया और इधर से 5h उतार कर यहाँ लिख लिया, -23 रिमाइंडर वाली साइड पे लिख लिया। तो अब -1 को इससे इसको पहले सेम उतार लेंगे, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, -2 0 में प्लस किया तो -2 ही रहेगा। अब इस -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा। 5h में 2 प्लस हो नहीं सकता, लिहाजा 2 को ऐसे ही लिख दो और +5h लिख दो। अब इसके साथ आपको -1 मल्टीप्लाई करना होगा, तो -1 ये मल्टीप्लाई की शक्ल में यहाँ पर लिख दिया। अब -23 पहले आ जाएगा और ये जो -1 है ये प्लस, क्योंकि इसने प्लस में आना यहाँ पर नीचे, और ये -1 मैंने उसके साथ ऐसे ब्रैकेट लगाकर शो कर दिया। तो ये -23 ऐसे ही लिख दें और अब माइनस और प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो -1 यहाँ पर आ गया। अब इसको फिर अंदर आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आगे इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आया और माइनस के आने की वजह से अंदर वाला साइन बदल गया, तो ये प्लस की बजाय माइनस लिख दिया। 1 को 5h के साथ किया तो 5h ही रहा। अब ये माइनस का 23 और माइनस का 2 माइनस के 25 बना देते हैं और माइनस का 5h हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमारा रिमाइंडर आया और रिमाइंडर के बारे में उसने हमें कहा था कि ये सारा जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर है, तो लिहाजा इसको 0 के बराबर हमने कह दिया। तो -25 जाकर प्लस का 25 हो जाएगा और -5 जब आप दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दोगे -5 को, h यहाँ अकेला रह जाएगा। -5 डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, तो नीचे माइनस का साइन आया हुआ है, तो ये माइनस का साइन आप ऊपर लगा सकते हो। -5 आंसर आ गया हमारे h का। तो यूँ हमारा ये सॉल्व हो चुका है। इधर क्वेश्चन लिखना है हमने, तो क्वेश्चन यानी कि आंसर उसका लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए आप क्या करोगे, ये 2 आया हुआ था तो उसके साथ x² लगेगा। वजह यह है कि ऊपर हमारे पास x³ था, तो 3 की बजाय हमने 2 लिखना है, तो x का स्क्वायर हमने लिख दिया -2x, ये वाला माइनस का 2 यहाँ पर इसके साथ x आएगा और ये कांस्टेंट टर्म हमारी साथ आ गई। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी आ गया, यानी कि उसका आंसर भी आ गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। तो नेक्स्ट सम के अंदर
सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। दो हमें लेटर्स दिए हुए हैं, दो लेटर्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तो एक ही की थी, अब दो की फाइंड करनी है। बहुत आसान से सवाल है। x+3 और x-2, अब रकबे भी उसने दो दे दी हैं। आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल दिस, वो इसके फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है इन पर पूरा डिवाइड हो जाता है। फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी को डिवाइड कर लेता हो। तो ये जो बड़ी रकम है ये एक किस्म का एक बड़ा सारा नंबर है। ये बड़ा सारा नंबर इस पे डिवाइड हो सकता है। यूँ समझो कि ये 10 है और ये 10 5 पे भी डिवाइड हो सकता है और 2 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, उनको पूरा डिवाइड करके आंसर 0 ला सकते हैं। तो लिहाजा इस रकम को के बारे में उसने ये कहा है कि ये वाली जो रकम है वो इस पे भी डिवाइड हो जाती है और यही रकम इस पे भी डिवाइड हो जाती है। हम दोनों पर डिवाइड करते हैं और फिर हम देखते हैं कि आखिर में हमारे पास रिमाइंडर इनके क्या आते हैं। तो देखते हैं। अब ये रकम हमने पिक कर ली, वही वाली रकम सेम यहाँ पर लिख ली है। इसका x का क्यूब है, फिर x का स्क्वायर है, फिर x वाली रकम है और m रकमें तो हमारी ठीक है। अब इसका 1 कोफिशेंट है तो 1 आ गया, इसका 4 कोफिशेंट है 4 आ गया, इसका 2l है 2l आ गया। m सारा रिमाइंडर वाली साइड पे है तो हम इधर लिख लिया। और पहले उसने कहा था x+3 = 0, जो a है वो हमारा x+3 = 0, x = -3। तो पहले -3 पिक करना है तो -3 इधर रख लेंगे। ये 1 तो ऐसे ही आ गया। 1 को जब -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। 4 में से -3 निकाला 1 आ गया। इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया फिर -3 आ गया। तो 2l हमारे पास पहले लिख दें और -3 बाद में लिख दें। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई प्लस तो हो नहीं सकते ना माइनस हो सकते हैं, तो उनको ऐसे लिख दिया। अब इसको आपने -3 से फिर से मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैंने 2l-3 ये लिखा हुआ है 2l-3। तो क्योंकि मल्टीप्लाई -3 से करना है तो इसलिए -3 मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ, ऊपर से m आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो -3 जो है ना 2l-3 से मल्टीप्लाई होगा तो m जो है ना ऐसे का ऐसे आ गया और ये रकम मैंने सेम लिख दी ये वाली और -3 यहाँ पर लिख दिया। अब -3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, m को सेम का सेम आप नीचे उतार दोगे और -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6l आ जाएगा हमारे पास आंसर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया है तो -6l आ गया हमारे पास। और फिर -3 को जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगा। आप इसको इधर रख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, उधर भी एक ही बात होती है। तो अब प्लस माइनस माइनस बन गया और 6 का l ऐसे ही आ जाएगा और प्लस का 9 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो लिहाजा ये रिमाइंडर हमारे पास एक रिमाइंडर आया है जो कि इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब दोबारा हमने उसी रकम को यूज़ करना है, जो हमारा सवाल है वही हमने सवाल दोबारा पिक करना है, वही उसकी चीज़ें। 1 ऐसे आया, 4 भी आया, 2l भी आया, m भी आया। अब की बार आपने ये 2 लेना है। तो ये 2 हमने कहाँ से लेना है? ये 2 जो है हमारे पास ये जो उसने कहा था ना x-2 = 0, दूसरी रकम उसने दी थी, दूसरा फैक्टर दिया था तो उसने हमें 2 दे दिया था x = 2। तो ये वाला जो 2 है अब हमने ये यूज़ करना है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर ये 2 लिख दिया। इस 2 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आया, 4 में 2 प्लस किया तो 6 आया, इस 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया और 2l + 12 ऐसे आ गया। 2l + 12 को हम यहाँ पर लिख देंगे और इसको अब फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना था तो ये 2 यहाँ पर आ गया, m यहाँ पर आया प्लस ये सारी रकम आ गई। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 2 4, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो m को यहाँ पर ऐसे लिखा तो 2 2 4l आ जाएगा। फिर 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये रकमें आगे रिमाइंडर एक और हमारे पास बनकर आ गया। तो ये वाला जो और रिमाइंडर हमारे पास आया है वो उसको m, ये वाला m + 4l + 24 = 0, ये हमारे पास जो दूसरा रिमाइंडर आया दूसरी तरफ से। तो 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। एक पहले हमारे पास इक्वेशन आई है ऊपर के जो कि मैंने ये लिखी हुई है, पहली इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये वाली आ चुकी है। इन दोनों इक्वेशंस को आप यूज़ करो और एलिमिनेशन का तरीका इस्तेमाल कर लो। एलिमिनेशन मीन के काट कर निकालने का तरीका, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन का यानी कि वैल्यू पुट करने का। तीसरा तरीका होता है ग्रामर रूल। चौथा होता है मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड। 5वां होता है ग्राफ के ज़रिए से। तो बेशुमार तरीके हैं 2 इक्वेशन को एक साथ हल करने के। तो हम यहाँ पर सिंपल से एलिमिनेशन से कर लेते हैं। अब देखो कि हमारी जो दोनों इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये वाली है,
यही वाली, और एक इक्वेशन जो ऊपर हमारी आई है, इन दोनों का एम एम बराबर है। इस इक्वेशन में देखो ये एम है, उस इक्वेशन में भी देखो ये एम है, तो उसमें भी 1 एम है, उसमें भी 1 एम है, तो दोनों के एम एम बराबर हैं। जब दोनों के एम एम बराबर हैं तो हम इनको ऊपर नीचे रख के काट सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसलिए मैंने एक इक्वेशन को ऊपर लिख लिया, दूसरी इक्वेशन को मैंने नीचे लिख लिया है। अब इसका भी प्लस का एम था तो मैंने माइनस किया है, दूसरी इक्वेशन को मैंने माइनस किया। जब माइनस करूँगा तो प्लस का एम जो है वो माइनस का एम बन जाएगा, माइनस का 6l प्लस का 6l बन जाएगा, और प्लस का 9 माइनस का 9, सारे साइन उलट कर देने हैं। अब जो हमने साइन उलट किए ना, नीचे वाले साइन वो कंसीडर करने हैं, तो माइनस का एम प्लस के एम को ख़त्म कर देगा, और ये प्लस का 6l प्लस के 4l में जमा होकर प्लस का 10l बना देगा। क्योंकि ये नीचे वाला साइन हमने समझना है ना, जमा का साइन, तो प्लस का 6l और प्लस का 4l प्लस का 10l बना देगा, और इधर से माइनस का 9 और प्लस का 24 डिफरेंट साइन है, तो माइनस करेंगे तो 24 में से 9 निकाला तो 15 आया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब प्लस का 15 अगर माइनस का 15 हो जाएगा, और 10 जो है वो इधर जाकर डिवाइड करेगा माइनस के 15 को। जब 10 को -15 पे डिवाइड किया तो कटिंग हो जाएगी, 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15, तो 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा एल का, और साथ माइनस का साइन भी आएगा। तो यूँ एल का आंसर तो -3/2 आ गया। अभी एम का आंसर ढूंढना है, तो एम का आंसर ढूंढने के लिए आप कोई सी भी इक्वेशन इस्तेमाल कर लो, ये वाली कर लो, आप ये वाली इक्वेशन कर लो, ये वाली कर लो, तो कोई सी भी इक्वेशन जो हमारी रिमाइंडर में इक्वेशंस बनी हुई हैं 1 और 2, उसमें से कोई सी भी इक्वेशन इस्तेमाल करके हम एम का आंसर भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए मैंने एम का आंसर निकालने के लिए ये इक्वेशन रख लिया, जो कि हमारी पहली इक्वेशन आई थी, मैंने वो रख लिया है। तो अब इसमें एल का आंसर मेरे पास आया था -3/2। इस 2 को इस 6 के साथ, ये जो 6 है उसके साथ काटते हैं, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो 3 और 3 निकला आया है, तो लिहाजा ये एम सेम का सेम आया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया, 3 3 ज़ार 9 आया, तो यहाँ 9 आ गया, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 9 को जमा करो तो 18 बन जाता है, और प्लस का 18 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 18 हो जाता है। तो इस तरह एम का आंसर भी -18 आ गया। एल का आंसर -3/2 आया था, एम का आंसर 18 आ गया। दोनों हमारे पास आंसर आ चुके हैं। ये वाला सम बिल्कुल सेम उसी तरह का है, इसमें एक रकम उसने एक फैक्टर x-1 दिया है, दूसरा फैक्टर x+2 दिया है, तो उसके बारे में कहा कि ये इसके फैक्टर हैं। मतलब यह कि ये वाली जो रकम है ये इस पर और इस पर डिवाइड हो सकती है, तो पहले इस रकम को हम इस पर डिवाइड कर लेते हैं, फिर इस रकम को हम इस पर डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे आंसर आ जाएंगे। तो लिहाजा इसको हम पहले पिक करो x-1 इज इक्वल टू 0, इसे ए का नाम दे दिया, -1 इधर आकर प्लस का 1 हो गया, और जो दूसरी रकम थी ये x+1 इसको b का मैंने नाम दे दिया, और प्लस का इधर जाकर माइनस का 1 हो गया। तो अब आप पहले ये वाली जो रकम है हमारी, जो मेन रकम है, वो हमने पिक कर ली और उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो इधर x का क्यूब है, फिर x का स्क्वायर है, फिर x की 1 है, और फिर x के बगैर है या 0x है, तो हमारे पास रकमें तो सेट हैं पहले ही। तो लिहाजा इधर से 1 उतरा, इधर से -3l उतरा, इधर से 2m उतरा, और इधर से 6 रिमाइंडर वाली साइड पर उतर आया। तो इस 1 को सेम उतार लिया, ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर ला कर लिखा, 1 को 1 से किया तो 1 ही आएगा, -3l 1 -3l बन जाएगा। इसको इससे फिर करोगे तो दोबारा यही आ जाएगा, और 2m प्लस 1 -3l यहाँ पर सेम आ जाएगा, और इसको सारे को फिर 1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये सेम का सेम ही रहना, और यहाँ पर चला जाना। अब ये 6 यहाँ पर 7 आया, और प्लस 2m प्लस 1 -3l, ये हमारे पास सारी इसकी रकमें आ गई इकट्ठी होकर। तो ये एक हो चुका है अब, लेकिन इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो हल इसका क्या होगा कि 6 + 2m और ये प्लस का 1 -3l, इनको ब्रैकेट के बगैर लिख दो, इनको पहले ब्रैकेट के बगैर लिख दिया। अब 1 और 6 मिलकर 7 बना जाएंगे, 7 प्लस 2m आ जाएगा और -3l आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमारे पास जो b वाला x-1 आया था, हमने दोबारा उसको पुट कर देना है। तो ये सारी पहले हमने वही रकम लिखी, उसके सारे उतारे, कोफिशेंट 1 आया, -3l आया, और 2m आया, और इधर से 6 रिमाइंडर वाली साइड पे आया। अब जो हमारे पास -1 आया वो यहाँ पे हमने लिख लिया है, तो -1 ये वाला सेम 1 नीचे उतार लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -1 आया, -3l और -1 दोनों सेम तरह के हैं, लेकिन हम इन्हें प्लस कर नहीं सकते। वजह यह है कि इसके साथ l लगा हुआ है, इसके साथ नहीं है, तो लिहाजा -1 और -3l ब्रैकेट में ऐसे ही आ जाएंगे। जबकि इसको आप इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, -1 -3l मल्टीप्लाई बाय ये वाला -1, तो इनको मैंने देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया।
फिर माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन वैसे भी बदल जाता है, तो लिहाजा 1 3 L से मल्टीप्लाई होगा तो 3L ही बन जाएगा। तो ये 1 + 3L हमारे पास यहाँ से आंसर आया है। तो 1 + 3L आपका यहाँ पर मूव कर जाएगा, और अब इस 2m को 1 + 3L में प्लस करना है, तो 2m आप पहले लिख दो, फिर 1 + 3L या 3L + 1 तरतीब देकर ऐसे यहाँ पर लिख दो। अब इस सारे को आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ना इस -1 से, तो इस सारे को आपने यहाँ पर लिख दिया, और -1 जिससे मैंने ये मल्टीप्लाई करना था वो यहाँ पर लिख दिया। अब -1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर से हमारा ये जो 6 है वो आया हुआ है, तो ये 6 मैंने यहाँ पर लिख लिया, और इस -1 से जब इस सारे को मल्टीप्लाई किया तो -2m एक तो आ जाएगा, -2m आ गया, फिर माइनस को इस +3L से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3L आ जाएगा, -3L आ गया, फिर ये प्लस की बजाय माइनस का साइन बन गया और 1 आ जाएगा। तो यूँ समझो कि -1 की वजह से अंदर वाले सारे साइन उल्ट कर दिए, उलट करके हमने ये लिख दिया हुआ है 6 - 2m, ये 2m लिखा हुआ है, -3L -1। तो ये हमारा रिमाइंडर अब आ चुका है। जब ये 6 में से 1 निकालेंगे तो ये 5 बच जाएगा, तो 5 - 2m - 3L, तो ये हमारा रिमाइंडर दूसरी इक्वेशन का आया। पहली इक्वेशन का रिमाइंडर हमने ये निकाल कर रखा हुआ है, दूसरी इक्वेशन भी आ चुकी है, दोनों इक्वेशन आ गई हैं। इनको ऊपर नीचे रख के काटो और आराम से काट कर आंसर निकाल लो। इसमें आप देखते हैं बराबर बराबर क्या आता है, ये प्लस का 2m है, ये माइनस का 2m है, ये दोनों देखो बराबर बराबर आ रहे हैं। इधर से माइनस का 3L है, इधर से भी माइनस का 3L है, ये भी बराबर बराबर आ रहे हैं। चाहे आप पहले m को ख़त्म कर लो, चाहे आप l को ख़त्म कर लो, बहरहाल दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के किसी एक को आपने एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखा, और ये जो प्लस का 2m था वो माइनस के 2m से फिनिश हो रहा था, आराम से हमने काट दिया, 7 और 5 12 बन गए। अब हमने साइन नहीं चेंज किया, अब क्योंकि प्लस किया ना, तो प्लस करते हुए साइन नहीं चेंज करते। तो माइनस का 3L और माइनस का 3L माइनस के 6L बन गए, माइनस अब ये 12 जो है इधर प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का 12 बन जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, और जब 6 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दिया, 12 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो L का तो आंसर आ गया, तो M का भी आंसर ढूंढना है। तो मैंने कोई सी इक्वेशन उठाकर पुट कर दी, तो क्योंकि L बराबर हमारा 2 के आया, तो यहाँ L की जगह 2 लिख दो, 2 लिख दिया तो 3 2 6 बन जाएगा। तो माइनस का 6 आया और ये 5 आ गया, माइनस का 2m आप इधर ही रहने दो, और माइनस के 6 के साथ प्लस का 5 लाकर लिख दो। डिफरेंट साइन है, माइनस का 6 है और प्लस का 5 है, डिफरेंट साइन हुए माइनस करना पड़ेगा। 6 में से 5 निकालेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लग जाएगा। अब माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके इक्वल साइन क्रॉस करेगा तो 1 बन जाएगा प्लस का। अब माइनस का 2 इधर जाकर डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड किया इसने तो 1/2 आ गया, और माइनस का 1/2 आएगा। ये जो माइनस का साइन है वो अल्फ़ाबेट के साथ नहीं रहने देते, वो नंबर्स के साथ आ जाता है। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखें, सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब भी सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करनी है। 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब वो कह रहा है कि 2 रूट है इस इक्वेशन की, मतलब ये कि 2 इस इक्वेशन की बुनियाद है। ये जो इक्वेशन उसने हमें दी हुई है उसकी बुनियाद 2 है, तो आप उसको जो है ना सोल्व करके दिखाओ। तो हम इसको सोल्व करते हैं पहले की तरह। पहले x का 3 था तो 3 आया, x का 2 यहाँ पर नहीं दिया हुआ था तो हमने 0x का 2 बना लिया, और फिर x वाली रकम -28x आ गई, और प्लस 48 = 0, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब हम अपनी डिवीज़न के लिए इसको 2 को यूज़ करेंगे और इस सारे को डिवाइड कर देंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। ये भी देखिए मैंने कोफिशिएंट उतार कर लिख दिए। x³ का कोफिशिएंट 1 था वो 1 लिख दिया, और फिर हमारा 0 हमने खुद लगाया था वो 0 लिख दिया। -28 हमारा x का था कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट -28 लिख दिया, और बाकी जो लास्ट वाली टर्म थी कांस्टेंट वो 48 थी, तो वो रिमाइंडर वाली साइड पे लिख दी। तो 1 सेम का सेम आ जाएगा। ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ही आया, 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही रहेगा। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। 28 में से 4 निकालना पड़ेगा, ये माइनस का जो है इस वजह से, तो माइनस का 24 आ जाएगा। माइनस के 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 48 आया। माइनस का 48 और प्लस का 48, ये 0 को फिनिश कर देते हैं, आंसर 0 हो जाता है। तो हमारे पास जो कोशेंट आता है, यानी कि इसका आंसर आता है, आंसर हमारे पास इसके यहाँ पर क्यूब था ना ऊपर, तो लिहाजा स्क्वायर आ जाएगा। इसके साथ हमने स्क्वायर लगाया, इसके साथ हमने x लगा दिया तो +2x, इससे -24 को कांस्टेंट टर्म लिख दिया, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आया हुआ है। तो ये हमारे पास एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने हल करना था।
अब रूट के बारे में उसने बताया था कि 2 रूट है, तो 2 रूट है तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप हल करो और देखो वाकई 2 रूट आती है इसके अंदर कि नहीं आती। तो लिहाजा इसका ए 1 है और ये बी जो है वो 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए लेते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे सी लिया जाता है। वजह इसकी क्या होती है, वजह भी इसकी ये होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी वजह है कि यहाँ पर ए होता है, यहाँ बी होता है और ये कांस्टेंट टर्म सी होती है, तो इस वजह से हमने ए बी सी नाम रख दिया है। माइनस का 24 सी को दे दिया। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, बहुत अच्छी तरह आप लोग मेरे ख्याल में जानते होंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो अब इसके अंदर इसको मैंने प्रूफ करना सिखाया हुआ है, प्रूफ दिया हुआ है, आप प्रूफ मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, तो ये b की वैल्यू 2 है तो माइनस वैसे आएगा, b की जगह 2 आ जाएगा, इस b की जगह 2 लिखेंगे तो ऊपर साथ स्क्वायर भी आ जाएगा। माइनस 4 का 4 आया और a की जगह पर 1 आएगा और c की जगह पर माइनस 24 आएगा। अब माइनस और माइनस मिलकर दोनों प्लस बना देंगे, इन्होंने प्लस बना दिया और 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आया। 2 का स्क्वायर 4 आया और इधर से माइनस 2 सेम का सेम आया, प्लस माइनस भी सेम आया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 जो था ए का आंसर था, ए की वैल्यू थी, तो लिहाजा 2 ही रहेगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 100 बन गया और इधर से वैसे आ गया। 100 का अंडर रूट लेते हैं तो वो 10 आ जाता है, क्योंकि 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर अपना अंडर रूट काट लेता है, तो 10 आंसर आया। तो -2 प्लस 10 एक दफ़ा लिख देते हैं हम ओवर 2 और -2 -10 दूसरी दफ़ा लिख देते हैं ओवर 2। तो ये दोनों को इकट्ठा करो तो -12 आता है ओवर 2, -12 को 2 पे डिवाइड करें तो -6 आंसर आता है। जबकि इधर से प्लस के 10 में से माइनस का 2 निकालना पड़ेगा, डिफरेंस साइन को माइनस किया तो 10 में से 2 निकाला तो 8 आया, 8 ओवर 2 बन गया, काटा तो ये 4 आ गया। तो अब उसने कहा था कि इसकी 2 रूट आती है, 2 रूट्स हैं, तो एक 2 रूट उसने जो बताई थी वो आ गई जो हमने उसके अंदर यूज़ की। दूसरी रूट्स हमने निकाल ली 4 और -6, ये रूट्स भी उसकी ही रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिमाइंडर की, सॉरी क्वोशेंट की। तो यूँ हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी वैसा ही सामने है, 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है, एक्स का क्यूब है, एक्स का स्क्वायर है, एक्स है, फिर कांस्टेंट टर्म है, हमने ये पिक कर लिया, 2 आ गया, इधर से -3 आ गया, इधर से -11 आ गया और ये 6 रिमाइंडर वाली साइड पे आ गया। 3 जो उसने दिया था हमने यहाँ पर रख लिया। अब इसको 2 को वैसे उतार लिया, 2 3 ज़ा 6 आ गया, 3 3 ज़ा 9 आ गया, इसमें से 6 में से 3 निकाला तो 3 आया था, तो 3 3 ज़ा 9 आ गया, -11 में से 9 निकाला तो माइनस का 2 आया, डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस किया, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया और ये -6 ये ऊपर से आया हुआ है, -6 आया, डिफरेंट साइन थे, माइनस किया तो आंसर 0 बन गया। तो ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। अब आपने इसकी एक्स का क्योंकि क्यूब था तो लिहाजा इसके साथ एक्स का स्क्वायर आएगा, तो 2x का स्क्वायर आया और प्लस 3x इसके साथ आया और -2 कांस्टेंट टर्म आ गई, रिमाइंडर तो हमारा 0 आया हुआ है। अब आपने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है, तो ये a है, ये b है और ये c है, तो a b c हमने लिख दिया है, c -2 आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ये आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, उनमें वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर देखें ये माइनस और माइनस आपस में मिलकर प्लस बना देते हैं, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, तो यहाँ पर ये 16 लिखा हुआ है, तो हमने ये 16 लिख दिया। 16 में 9 प्लस कर दें तो 25 आ जाता है, तो लिहाजा 25 आ गया और नीचे 4 2 2 ज़ार 4 आया। तो 25 का जो अब अंडर रूट लेते हैं तो 5 का स्क्वायर होता है 25 ना, इसलिए 5 अपना अंडर रूट काट लेता है, तो लिहाजा 25 का स्क्वायर आपको 5 मिलेगा, तो 5 आंसर आ गया। अब माइनस का 3 और प्लस का 5 एक बार लिख लो, माइनस का 3 प्लस का 5 नीचे जा ही रहेगा, और फिर माइनस का 3 माइनस का 5 दूसरी बार लिख लो। तो लिहाजा ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 5 में से 3 निकाला 2 आया, 2 को 4 के साथ काटा तो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो लिहाजा इधर से आपके पास ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, तो 1 ओवर 2 आंसर निकलेगा। इधर माइनस का 3 और माइनस का 5 सेम साइन है, प्लस कर लोगे, 5 और 3 8 बन जाएंगे, काटेंगे इनको, 4 एक बार, 4 4 2 बार 8, तो माइनस का 2 हमारे पास आंसर आ गया। और जो उसने रूट बताई थी वो भी लिख दी और हमने निकाली थी वो भी लिख दी, जो फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब क्या बता रहा है कि जी -1 रूट है इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन पिक कर ली, क्यूब है, एक्स का स्क्वायर है, फिर एक्स की 1 है, फिर बगैर एक्स वाली है, सीधी सीधी रकमें हैं, 4 है, उतार लिया, माइनस का
1 इधर से निकलेगा, -1x² है ना, तो माइनस का 1 आ गया, फिर माइनस का 11 आ गया, फिर माइनस का 6 हमारा रिमाइंडर वाली साइड पे आ गया। अब ये वाला माइनस हमने यहाँ लिख दिया, तो 4 वैसे का वैसे उतार लिया। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, सेम साइन है, प्लस करेंगे -1 और -4 माइनस का 5 बन जाएगा। तो माइनस के 11 में से ये माइनस का 1 और माइनस का 5 आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 5 आएगा। माइनस के 11 में से प्लस का 5 निकाला, माइनस का 6 आएगा। माइनस के 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 बन जाएगा। प्लस का 6 और माइनस का 6 0 आंसर दे देंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब इसके साथ आपने क्या लेना लगाना है, एक्स का स्क्वायर लगाना है इस 4 के साथ, और -5 के साथ एक्स लगा देना है, और -6 को ऐसे ही रहने देना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ABC हमने निकाल लेने हैं। माइनस का 6 C आ रहा है। अब यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यू सारी पुट कर दी, ये वैल्यू पुट हो गई। तो ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। और -5 का जब स्क्वायर लेते हो तो वो भी प्लस में बदल जाता है। क्यों? इसलिए कि -5 मल्टीप्लाई बाय -5, आंसर क्या आएगा, 5 5 25, और माइनस प्लस, तो लिहाजा ये माइनस का 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा और प्लस में बनेगा। आप दोनों को इकट्ठा करोगे तो 121 आपके पास आंसर आएगा। नीचे 2 4 8 आएगा, और ये वाला माइनस और माइनस मिलकर भी प्लस बना देंगे, क्योंकि एक माइनस तो इसके हमारे फार्मूले के साथ आ रहा था, माइनस फार्मूले के साथ आ रहा था, और b की वैल्यू भी माइनस में थी, तो इसलिए वो ब्रैकेट में पुट करनी है और तब जाकर माइनस प्लस बन जाना है। अब ये तो सेम आएगा, इनको प्लस किया, 12 to 1 आया, 11 का स्क्वायर होता है अंडर रूट, तो 11 का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 11, 1 to 1 का स्क्वायर 11 आ जाएगा। अब आप एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लो, एक दफ़ा माइनस में लिख लो। पहले मैंने प्लस में लिख दिया तो 16/8 बन जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। 16 को 8 पे डिवाइड करें 2 आ गया, तो इधर से आ गया, और इधर से जब आप डिफरेंट साइन है, प्लस का 5 और प्लस का 5 और माइनस का 11 ले लेंगे, तो 11 में से 5 निकाला तो आंसर हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, माइनस करना पड़ा। 6 को 8 के साथ काटना है, तो 2 वाले टेबल के साथ 2 3 6 और 2 4 8, तो -3/4, और ये सारी रूट्स आपने ये वाली और जो पहले थी वो सारी उठाकर लिख दी। यूँ हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इस समय देखें, सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से हल करें। एक इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की आप 2 रूट्स बता दिए हैं, 1 और 3, तो हमने इस इक्वेशन को पिक किया, यहाँ पर लिखा, इसमें पहले 4 आ रहा था, फिर 3 आ रहा था, फिर 10x² आ रहा था, और 0x आ रहा था। x की 1 थी नहीं, तो मैंने 0x1 लगा दिया, प्लस 9 = 0। अब देखें कि इधर से 1 हमारा ऐसे ही आया, यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट 1 है, वो भी ऐसे आया, इसका -10 है कोफिशिएंट, वो आया, इसका 0 है, 0 आया, ये रिमाइंडर वाली साइड पे आ गया। अब ये पहला 1 हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको तो ऐसा उतार लेंगे, तो इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, और 1 और 1 ये प्लस होकर यहाँ पर 2 आना चाहिए था, सॉरी, 1 को 1 से इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 नहीं आया। यहाँ पर हमारे पास जो रकमें हैं वो है x⁴ -10x², तो -10x² है, तो x⁵ मैंने खुद से बनाया हुआ, तो यहाँ 0 लगेगा ना, ये 0 लगेगा, तो यहाँ पर भी फिर 0 आ जाएगा, तो इस वजह से ये 1 का 1 यहाँ पर नीचे आएगा। तो इधर से अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो -10 में से 1 निकाला तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर -9 आ जाएगा। तो -9 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, -9 आएगा, 0 में प्लस करेंगे तो -9 आएगा, -9 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो -9 आएगा, +9 और -9 फिनिश करके 0 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये लाइन आ गई। अब उसने 3 भी दिया था इसकी रूट्स के लिए, तो आपने 3 अब यहाँ पर पिक कर लेना है, और आपने इस 1 को फिर से सेम का सेम नीचे उतार लेना है। तो इस 3 के साथ आप करोगे, 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आया, इस 3 में ये वाला 1 प्लस किया तो 4 आया। अब इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, 12 9 में से 9 को 12 में से निकालना पड़ेगा, तो आंसर प्लस का 3 आएगा। इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, और प्लस माइनस के 9 में से प्लस का 9 निकाला तो आंसर 0 आया। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। तो अब आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। तो ये क्योंकि x की पावर 4 थी, तो अब हमारे पास ये x की पावर 3 बननी चाहिए थी, x की पावर 2 बनेगी, क्योंकि x की पावर 3 0 थी यहाँ पर, तो x की पावर 3 0 थी, इस वजह से आपके पास x की पावर 2 बनेगी। तो इधर फिर x की पावर आ जाएगी, और फिर +3 = 0। तो यूँ हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर अब आपने ABC इनके निकाल लिए। ये A है, यहाँ पर 1,
ए की वैल्यू 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है और सी की 3 है। तो इनको वैल्यूज़ को पुट करो, तो फार्मूले में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकता है। -b + -b स्क्वायर -4ac, सब के अंदर वैल्यू पुट कर ली, ये वैल्यू पुट हो गई। तो 4 का स्क्वायर नीचे भी वैल्यू पुट हो गई। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 3 12 होता है। 16 में से 12 निकालेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। इधर से -4 चल रहा है, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा। और ये -4 + 2 एक दफ़ा लिख लो, तो -4 + 2 एक दफ़ा लिख लिया, और इधर एक -4 और -2 यहाँ पर लिख लें, तो वो लिख लिया। अब -2 -4 -6 बना देता है, तो -6 ऊपर आ जाएगा। इसको काटा, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। तो हमारे पास इधर से -3 आंसर आया, जबकि इधर से -4 में से +2 निकाला, आंसर -2 आया। -2 को -2 से काट दिया तो आंसर -1 आ गया। तो यूँ हमारे पास ये सारे आंसर आ चुके हैं। तो -3 -1 -3 -1, और जो उसने 1 और 3 दिए थे वो वाले भी लिख दिए। तो यूँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें देखो कि ये 3 और -4 रूट्स दी हुई हैं, और ये हमें इक्वेशन दी हुई है x⁴, x⁴, x⁴2, x⁴1 और 0। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सवाल उसने दिया, तो हमने फिर इस सवालों के ये उतार लिया। इसका 1 कोफिशिएंट आता है, x⁴ का 1 लिख लिया। इसका 2 कोफिशिएंट आता है, तो ये हमने 2 उतार लिया। इसका -13 आता है, -13 उतार लिया। -14 है, -14 भी उतार लिया, और प्लस का 24 रिमाइंडर वाली साइड पे लिख लिया। अब पहले 3 यूज़ करनी है, तो 3 यूज़ कर लो। 1 तो सेम आ जाएगा, तो 1 3 3 आएगा। 3 में 2 प्लस किया 5 आया। 5 3 15 आया। 15 में से 13 निकाला तो आंसर 2 आया। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। 14 में से 6 निकाला तो आंसर हमारे पास 8 आएगा, और माइनस वाला 8 आएगा क्योंकि -14 है। तो इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। ऊपर प्लस का 24 है, नीचे -24, तो आंसर 0 हो जाएगा। अब इसको फिर सेम नीचे उतार लेना है, और दूसरा -4 है तो -4 यूज़ करना है। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -4 आएगा। 5 में से -4 निकाला तो आंसर 1 आ गया। 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आया। -4 में से प्लस का 2 निकाला तो -2 ही आएगा, क्योंकि बड़े का साइन लगेगा। -2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस, और 4 2 8 आएगा। प्लस के 8 में से प्लस का 8 निकाला तो आंसर 0 आ गया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये हमने पिक करना है। तो इसमें देखो कि पहले x⁴ आ रही है, फिर x⁴ ऊपर 3 थी, फिर 2 थी, फिर 1 थी। और ये भी देख लो कि एक दफ़ा ये है और दूसरी दफ़ा ये है। तो जब ये 2 दफ़ा पिक हो रहा है, तो एक दफ़ा x⁴ ख़त्म हो जाएगी, दूसरी दफ़ा x⁴ ख़त्म हो जाएगी, और बाकी जो है ना फिर x⁴2 रह जाएगी। क्योंकि ये एक दफ़ा हुआ है, फिर ये दूसरी दफ़ा हुआ है, तो ये दूसरी दफ़ा होने की वजह से x⁴ भी गई, x⁴3 भी गई, और x⁴2 हमारे पास बच गई। तो लिहाजा इसको आप x⁴2 का नाम दोगे, इसको x नाम दोगे, इसको कांस्टेंट टर्म दोगे। तो इस तरह से आपने यहाँ से सोचना है। तो रिमाइंडर जो है वो इसका 0 आया हुआ है। तो इधर पिछली वाली रकम में भी ऐसा ही सोचना है, इसमें भी ऐसा ही सोचना है कि आपके, क्योंकि x⁴ इस लाइन ने ख़त्म कर दी और x⁴3 इस लाइन ने ख़त्म कर दी, तो पीछे x⁴2 बची। तो लिहाजा हमने कोशेंट के साथ, आंसर के साथ x⁴2 देनी है, फिर x⁴1 देनी है, फिर 3 और = 0। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से आप निकाल लो a = 1, ये b आ गया, b भी 1 आता है, और c -2 आता है। तो ये सारी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और यहाँ पर -1, b का आंसर जो है 1 है वो पुट किया हुआ है। तो -1 आया तो 1 और 8 9 बन जाएगा। नीचे 2 1 2 आएगा। 9 जब अंडर रूट लेंगे तो वो 3 निकलेगा। एक दफ़ा प्लस लिख लो, 3 को एक दफ़ा माइनस में लिख लो, तो 3 में से 1 निकालना पड़ेगा तो 2 आ जाएगा, और 2 को 2 काटा तो आंसर 1 आ गया। जबकि -3 में से माइनस का 1 प्लस किया, सेम साइन को प्लस करेंगे तो -4 आएगा, डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। तो -2 इधर से आंसर निकल आएगा, और ये 1 आंसर आया और -2 आया। 3 -4 पहले ही दी हुई थी, 1 और -2 हमने ये आंसर निकाल दिए हैं, जो कि हमने शो कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारा ये सम भी सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।